स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स कर रहे थे। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स करने के बाद हमने उनकी केमिकल रिएक्शंस भी डिस्कस की थी, जिनमें हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन में हैलोजिनेशन और उसके बाद में मतलब उसकी जो प्रोसेस होते हैं चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपेगेशन एंड चैन टर्मिनेशन, ये सारे प्रोसेस कर लिए थे। देन उसके बाद कंबशन था एंड कंट्रोल ऑक्सीडेशन, रिएक्शन ऑफ स्टीम, पायरोलाइसिस, आइसोमराइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन। तो ये शॉर्ट में था हमने जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की थी एल्केन्स की। उसके बाद उसमें आता है कॉन्फॉर्मेशन। कॉन्फॉर्मेशन भी एक तरह से उसके स्ट्रक्चर्स में जो डिफरेंस होता है, यानी उसके रोटेशन से हम कह सकते हैं कि रोटेशन से जो उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आते हैं उनको हम स्टडी करते हैं कॉन्फॉर्मेशन में। तो कॉन्फॉर्मेशन कितनी तरह के होते हैं, इसमें एल्केन्स में जो है दो तरह के यूज़ होते हैं, एक तो सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन। मीन्स इनके स्ट्रक्चर जो है वैसे तो काफ़ी तरह से बनते हैं, लेकिन जो दो फेमस मेन हैं जो दो साइंटिस्ट ने दिए हैं, एक तो सॉहॉर्स प्रोजेक्शंस दी थी और एक थी न्यूमैन्स प्रोजेक्शन जो न्यूमैन ने दी थी। इसमें क्या होता है सॉहॉर्स में, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। In this projection, the molecule is viewed along the axis of the model from an oblique angle। यानी कि जब मॉलिक्यूल को किसी ओब्लिक एंगल से हम देखते हैं तो हमें जो उसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो ही सॉहॉर्स स्ट्रक्चर कहलाती है, जिसे हम डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें बने हुए हैं नीचे ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम कार्बन बॉन्ड कह सकते हैं, और जो तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं इनके सेंटर में कार्बन प्रेजेंट होगा, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। तो एक में तो जो है हाइड्रोजन सेम अलाइनमेंट में है और दूसरे में उनकी पोजीशन डिफरेंट हो जाती है, यानी वो 180 डिग्री रोटेट हो जाते हैं। तो यानी इसी बेसिस पे इसकी दो तरह की स्ट्रक्चर बनती है, एक्लिप्स फॉर्म एंड स्टैगर्ड फॉर्म। द सेंट्रल कार्बन बॉन्ड इज ड्रॉन एज अ स्ट्रेट लाइन स्लाइटली टिल्टेड टू राइट फॉर द सेक ऑफ काइलैरिटी। The front carbon is shown as the lower left hand carbon and there carbon is shown as the upper right hand carbon। ये समझ आया आपको? आप स्ट्रक्चर में देख के आपको इजीली समझ आ जाएगा कि किस तरह से बनाया गया है। उसके बाद न्यूमैन ने क्या बोला था, इन दिस मैथड द मॉलिक्यूल इज viewed from the front along the कार्बन bond axis। The two carbon atoms forming the sigma bond are represented by two circles, one behind the other, so that only the front carbon is seen. The front carbon atom is shown by a point, whereas the carbon further from the eye is represented by the circle. Therefore, the carbon hydrogen bonds in front of carbon are depicted from the center of the circle, while carbon hydrogen bond of the black carbon are drawn from the circumference of the circle at an angle of 120 degree at each other। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक सर्कुलर शेप बनेगी जो न्यूमैन्स प्रोजेक्शन है, और सिग्मा बॉन्ड जो है हमें स्ट्रेट, उसमें तो क्या था हमने स्लाइटली वो ऑब्लिक एंगल से हमने उसको सीन किया था सॉहॉर्स प्रोजेक्शन में, जबकि इसमें हम स्ट्रेट इसको देखेंगे बिल्कुल फ्रंट से, और फ्रंट से देखने पे हमें कार्बन का बॉन्ड हमें दिखाई नहीं देगा, हमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही दिखाई देंगे। जो फ्रंट वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई देंगे, जबकि पीछे वाले जो हैं वो स्लाइटली कवर्ड हो जाएंगे, तो इसलिए हमें वो पूरे दिखाई नहीं देंगे। तो इस तरह से इसमें से हमें क्या निकाला था कंक्लूजन, कि जो कार्बन हाइड्रोजन की जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। इस तरह से अगर उनका रोटेशन होता है 180 डिग्री तो सारे के सारे हमें शो हो सकते हैं। इसमें होता है स्टैगर्ड फॉर्म, और अगर सारे के सारे एक दूसरे के पीछे छिप जाते हैं, यानी एक ही एंगल पे 0 डिग्री एंगल पे अगर प्रेजेंट होंगे सारे, तो वो होगी एक्लिप्स फॉर्म। अब इनमें एनर्जी की बात आ जाती है कि जो स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स फॉर्म होती है इसमें एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है। तो जो एक्लिप्स फॉर्म होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो स्टैगर्ड फॉर्म होती है उसकी एनर्जी कम होती है, और एनर्जी के बेसिस पे ही हम इनकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी अल्टीमेटली अपने आप ही कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है हाई एनर्जी के साथ कोई भी मॉलिक्यूल, तो उसकी स्टेबिलिटी अपने आप ही क्या हो जाती है, लो, यानी हायर एनर्जी लोअर द स्टेबिलिटी। ऐसे ही इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्टैगर्ड फॉर्म जो है ज़्यादा स्टेबल होती है और एक्लिप्स फॉर्म जो है वो कम स्टेबल होती है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। और इस तरह से इनकी जो हम दो प्रोजेक्शंस ही देखेंगे अभी, सॉहॉर्स और न्यूमैन्स। इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है ये यहीं पे ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।